अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 37 है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू होती है, मतलब जो हमारे पास टेबल में प्राइमरी की होती है जिसपे हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया होता है, उसमें हमारे पास एक इशू आता है। जब हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो उसका सीक्वेंस थोड़ा सा उल्ट हो जाता है। तो आपको मैं इसको प्रैक्टिकल के साथ ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं एसक्यूएल सर्वर में आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट नाम की डेटाबेस है जिसमें मेरे पास एक टेस्ट नाम का टेबल है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ओपन है, इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 5 रिकॉर्ड है। यहाँ पे मैंने इसको आईडी को प्राइमरी की भी सेट किया हुआ है और इस पे ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा रखा है। जैसे ही यहाँ पे देखिए मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ तो देखें ऑटो इंक्रीमेंट 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं लास्ट वाले को अगर रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। यहाँ से डिलीट करने के बाद अब जब मैं न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, जबकि 6 के बाद 7 आना चाहिए, तो इस 7 को हमने डिलीट कर दिया। अब इसकी आईडी जो है वो आएगी। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, 1 मिनट। इसको दोबारा मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ से इसको रिफ्रेश, 1 मिनट। यहाँ से इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैंने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की थी। यहाँ पे टेबल पे चलते हैं, यहाँ दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ, एडिट। देखें तो हमारे पास देखें 6 के बाद 7 आना चाहिए था, वो 8 आ रहा है। अब ऐसे ही मैं अगर कोई और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ तो देखें 9 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 4 को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने 4 को डिलीट कर दिया, तो यहाँ से देखें 1 2 3 5, ये सारा हमारा सीक्वेंस जो है ना वो उल्ट हो चुका है यहाँ पे प्राइमरी की का, जो हमने ऑटो इंक्रीमेंट की हुई थी। अब ऑटो इंक्रीमेंट लगाते कैसे हैं, चलिए मैं आपको ऐसे तो काफी बार बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे डिजाइन मोड में मैं अपने टेबल को ओपन कर लेता हूँ। जिस कॉलम को बनाना है उस पर मैं पहले राइट क्लिक करके उसको प्राइमरी की सेट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी की पहले से सेट है। यहाँ से हमारे पास जो विंडो ओपन हो रही है, यहाँ पे चले जाऊंगा मैं, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। यहाँ से इसको आप क्वेरी के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगी तो यहाँ पे नो आ रहा होगा, आपने इसको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे पहला है कि इंक्रीमेंट कितने का करना है आपने, 1 का करना है, 2 का करना है, 3 का करना है। जैसे कि हर रिकॉर्ड के बाद जो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो, 1 का इंक्रीमेंट हो। और दूसरा हमारे पास होता है आइडेंटिटी सीड। इसका मतलब होगा कि पहली वैल्यू क्या आ गई, मतलब 1 से ही स्टार्ट करना है या आपने 1000 से स्टार्ट करना है या 2000 से। तो यहाँ पे हम वो बताते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया 1 से ही स्टार्ट हो और 1 का ही इंक्रीमेंट हो। तो ठीक है, ये आप ऐसे लगा सकते हैं। अब जो इशू था हमारे पास वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको हम दो तरह से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी ये सारी जो है वो अब सीक्वेंस उल्ट हो चुका है। अगर न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करता जाऊंगा तो देखिए मिसिंग आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसको न्यू क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, हम दोनों वे ही देखेंगे। पहला तो ये है कि हमारे पास एक ट्रंकेट की कमांड होती है, आप उसको लगा के कर सकते हैं। दूसरा एक कंसोल कमांड होती है, मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। ट्रंकेट की कमांड क्या करती है, ट्रंकेट की कमांड ये करती है कि यहाँ पे देखें, अगर मैं सारा रिकॉर्ड रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एक बार। देखिए अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही, अब टेबल में रिकॉर्ड तो कोई है नहीं, लेकिन आईडी इसकी 10 से ही आ रही है। तो ट्रंकेट कमांड क्या करती है, टेबल का सारा रिकॉर्ड भी रिमूव कर देती है और आईडी को भी रीसेट कर देती है। जबकि यहाँ पे मैंने डिलीट किया जब, तो इसने आईडी रीसेट नहीं की। आईडी फिर वो 10 ही चल रही है, 11 ऐसे सो ऑन। तो ट्रंकेट इसको डिलीट भी कर देगी और रीसेट भी कर देगी। मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ इसमें रिकॉर्ड। देखें अभी 10 से स्टार्ट हो रही है। अब मैं ट्रंकेट की कमांड कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रंकेट टेबल। ट्रंकेट टेबल, और आगे जिस टेबल को मैंने ट्रंकेट करना है उस टेबल का नेम लूंगा। ध्यान रहे यहाँ से डेटाबेस आपने लाजमी सिलेक्ट करनी है जिस डेटाबेस के अंदर आपका टेबल है। तो यहाँ पे डेटाबेस मैंने सिलेक्ट कर दी और इसके अंदर हमारे पास टेस्ट नाम का टेबल है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। अब हम इस टेबल को दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए हमारा सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। डिलीट तो साथ में कर ही दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस भी इसने ठीक कर दिया। देखें अब 1 से ही स्टार्ट हो रही है। देखें दोबारा से हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब ट्रंकेट कमांड का आपको पता चल गया होगा, ये क्या करती है, रिकॉर्ड को भी डिलीट कर देती है और साथ में आईडी की वैल्यू को जो हमने बाय डिफॉल्ट सेट की होती है वैसे सेट भी कर देती है। अब पहला तो तरीका था ये। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा देखें, दूसरे में हमने क्या देखना है। अब देखें हमारे पास रिकॉर्ड है 4, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया, यस कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पड़े हुए हैं। अब मैं फिर से रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ, तो 3 के बाद 4 नहीं आया, 5 आ गया। तो अब हमने ऊपर वाला रिकॉर्ड नहीं डिलीट करना और इस आईडी की वैल्यू भी 4 से ही स्टार्ट करनी है। अब दूसरी वे हमारे पास ये होता है। अब देखिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, 5 वाले को भी, यस। अब मैं फिर से कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ ऐसे ही। तो देखें अब 3 के बाद क्या आ रहा है, 6। तो हम यही चाह रहे हैं कि ऊपर वाले 3 रिकॉर्ड तो पड़े ही रहे, लेकिन जो नेक्स्ट आईडी आए
वो यहाँ पे आए 4। तो एग्जिस्टिंग टेबल में अब हम ये चीज करना चाह रहे हैं कि रिकॉर्ड को डिलीट भी नहीं करना चाह रहे हैं और इंक्रीमेंट की वैल्यू को भी सेट करना चाह रहे हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ से मैं ये लास्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ क्योंकि तो अब 3 के बाद 4 ही आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास होती है डेटाबेस की एक कंसोल कमांड होती है, वो हमें रन करनी पड़ती है। उसको कैसे रन करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा DBCC, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, आप स्मॉल में भी लिख लें। DBCC मतलब डेटाबेस कंसोल कमांड। उसके बाद मैं लिखूंगा चेक आइडेंटिटी, मतलब चेक आइडेंटिटी। यहाँ पे 2 राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा। पहले मैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर टेबल का नेम लूंगा जो कि है टेस्ट, इसी में हमने सेट करना है ना टेस्ट, कोमा लगा के। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रीसीड, ठीक है, रीसीड लिखूंगा मतलब रीसीड करो। कहाँ से रीसीड करो, अब देखें 3 रिकॉर्ड मेरे पास पड़े हुए हैं, तो 3 से ही मैं रीसीड करूंगा, फिर ही नेक्स्ट रिकॉर्ड की वैल्यू जो है वो 4 आएगी। तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, उसके बाद मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, एंड पे सेमीकोलन। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए वो हमारे पास कह रहा था कि करंट आइडेंटिटी की जो वैल्यू थी ना 6 थी, लेकिन अब हमने उसको रीशीट कर दिया 3 से, तो अब नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारे पास 4 आएगा। अब यहाँ पे मैं इस टेबल को रिफ्रेश करता हूँ। अब हम जब कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो देखिए उसकी 4 आ रही है। तो ये ऐसे एग्जिस्टिंग में भी आप कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे देखें, ठीक है। तो देखिए 4 आ रही है। तो ऐसे आप एग्जिस्टिंग टेबल में भी इसकी वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ यस करके, यहाँ से देखें अब हमारे पास 4 आ रही है। अब जब मैं न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो ये 6 आ रही है, जबकि 4 के बाद 5 आना चाहिए था क्योंकि 5 को हमने डिलीट कर दिया। अब हम फिर से इसको चीज को ठीक करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब 4 के बाद फिर से 5 ही आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। तो हम इसको फिर से रन कर सकते हैं। अब 4 रिकॉर्ड हमारे पास पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रीसीट की वैल्यू जो है ना 4 कर दो, 4 से स्टार्ट कर दो। अब दोबारा मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो बता रहा है कि पहले वैल्यू तक जो पहुंच चुकी थी वो 6 थी, लेकिन अब जो है वो 4 हमने कर दी है। तो अब जब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, अब मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिक इसकी आईडी 5 कर देगा। 1 मिनट, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें 5 कर दी उसने। तो ऐसे आप एग्जिस्टिंग टेबल की वैल्यू को भी रीसेट कर सकते हैं। तो ये थे 2 तरीके। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।